भंते जी, किसान आंदोलन चल रहा है और तकरीबन जो है बिना जाति धर्म के, बिना भेदभाव के यहाँ तकरीबन काफ़ी लोग जो है अपना अपना समर्थन दे रहे हैं। और आप खुद एक बुद्ध के अनुयायी होके जो लोगों को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस आंदोलन में शामिल हुए? हाँ, पहले तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। और ये किसान आंदोलन जो भारत का है जी, वो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। और ये जो विल है गवर्नमेंट का नहीं है, ये 3-4 लोगों का विल है। एक अडानी, एक अंबानी, एक मोदी और एक अमित। ये चारों गुजरातियों का विल है, बाहर का कोई भी आदमी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन उसके कानों पे जूं तक आज तक नहीं रेंग रही है। क्यों? कि उसे इनके वोट की चिंता नहीं है, क्योंकि वो ईवीएम के थ्रू आया है। और वो अभी भी ये चिंता नहीं कर रहा है कि इनका वोट मिले ना मिले, मैं तो जीत ही जाऊंगा, क्योंकि ईवीएम जिंदाबाद। क्योंकि जो जान है वो तोता में उसकी जान है, जैसे ईवीएम में। और ईवीएम किसानों से मेरा निवेदन है कि वो इसके साथ साथ, बिल के साथ साथ ईवीएम की भी आवाज़ उठाएं कि ईवीएम भी समाप्त हो और बैलेट से यहाँ पर चुनाव हो। और दूसरा ये है कि आज तक पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो अन्नदाता है, भारत का अन्नदाता इनको गेहूं देता है, चावल देता है, जौ देता है, दालें देता है, घी देता है, नमक देता है, तेल देता है, सब कुछ देता है। लेकिन इतना अन्याय कहीं पर नहीं हुआ। उन पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है, ठंडा पानी छोड़ा जा रहा है। ठंडे पानी से हमारे अनेकों किसान शहीद हो गए। जब तक ये आंदोलन पूरा का पूरा रुद्र भाव नहीं लेगा, तब तक ये नहीं सुनेगा। अभी भी उसको कोई चिंता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरे देश की संपत्ति को 2 घरानों को देना चाहता है, अडानी और अंबानी के अलावा उसे और कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये इसलिए एयरपोर्ट बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, HAL बेच रहा है, ONGC बेच रहा है, सोना पूरा का पूरा गिरवी रख दिया। रिजर्व बैंक से कहाँ चला गया सारा का सारा पैसा? हम पूछना चाहते हैं। आज किसान जो परेशान है, किसान ही नहीं, पूरा गरीब अमीर। और दूसरा, ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन भूखे नंगे मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोगों का है। क्योंकि सब लोग पहले खाना खाते हैं, और खाना कौन? किसान पैदा करता है। यदि ये आंदोलन फेल होता है तो समझिए पूरा भारत फेल होगा, पूरा देश फेल होगा, गरीब मजदूर फेल होगा, यहाँ का नौकरी पैसा फेल होगा, यहाँ का हर व्यक्ति फेल हो जाएगा। जो आज 25 और 30 रुपया किलो मिल रहा चावल और गेहूं, वो 100 रुपया किलो मिलेगा। ये अपना पूरा भंडार कर लेंगे। आज गरीब आदमी कहीं से भी चावल गेहूं खरीद लेता है, लेकिन ये केवल अडानी और अंबानी के गोदाम में बंद होगा। उसके मन में होगी तो देगा, उसके मन में नहीं होगी तो नहीं देगा। मेरा कहने का मतलब ये है, देश के सभी मजदूरों से, सभी देश के किसानों से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयों से, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी करता है, चाहे वो गांव में नौकरी करता है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे रोज की झाड़ी पर काम करता है, उन सब लोगों को इसमें आना चाहिए। ये केवल आंदोलन सिखों का और जाटों का नहीं है, ये आंदोलन गुजरों का भी है, ये आंदोलन यादवों का भी है, ये आंदोलन सारी जातियों का है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखाई दी कि यहाँ पर कोई भी आंदोलन जाति और धर्म से उठकर है। यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, यहाँ पर कोई धर्म की राजनीति नहीं है, यहाँ पर कोई समाज की राजनीति नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ण की राजनीति नहीं है। यहाँ पर आज सारा देश खड़ा हो गया है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, ये मोदी जो मिलने के लिए बार बार बात करता है, अमित शाह जो मिलने की बात करता है, क्यों करता है? तू अपने 3 बिलों को ख़त्म करके किसानों के पास आ जा और हाथ जोड़ के नमन कर ले कि मैंने तुमको 1-1.5 महीने से दुख दिया है, लो ये बिल मैं ख़त्म करता हूँ। मिलने का उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। संशोधन की जो ये बात करते हैं, ये चालाकी की बात करते हैं, ये ठगने की बात करते हैं, ये लूटने की बात करते हैं। और अमित शाह पर और मोदी पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये बेईमान लोग, झूठे लोग यहाँ पर जो सत्ता में आए थे, ये कहकर आए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी
देंगे, हम 15-15 लाख रुपया इनके अकाउंट में डालेंगे, यहाँ पर कोई भी भुखमरी नहीं रहेगी, किसान की कीमत दुगनी करके दे देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, 15 लाख तो क्या 15 पैसे भी किसी के अकाउंट में नहीं आए। इन्होंने उल्टा ये और किया कि इन्होंने 265 टन सोना बिना किसी के बताए यहाँ पर रख दिया। दूसरा इन्होंने संशोधन जो किया, जो यहाँ पर बिल लाए, ये बिना पूछे ना तो सदन में पास हुआ ना राज्यसभा में पास हुआ, चुपके इन्होंने अडानी और अंबानी से बात करके उनसे समझौता करके ये बिल पास कर दिया। ये पटल पर भी नहीं लाए, ये मेज पर भी नहीं लाए, टेबल पर भी कोई बहस नहीं हुई, केवल इन्होंने अपने निज स्वार्थ के लिए अडानी और अंबानी को। मैं यहाँ के तमाम लोगों से, यहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा कि अंबानी का ये जियो का ये बंद करें और अडानी का जो इन्होंने गोदाम बनाए हैं इनको किसान पूरी तरह से हटाने का काम करे। जो इनके टावर लगे हैं अडानी के, इनको हटाने का कोशिश करे। इनको आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर किया जाए, तभी ये लोग होश में आएंगे। ये लोग आज जो भारत का आदमी जो परेशान है वो 2 फैमिलियों के द्वारा परेशान है। अंबानी केवल उनके घर पर घुस गया है। ये मोदी जो है वहाँ पर देखने के लिए जाता है उसके पोते को, लेकिन यहाँ किसान मर रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। दीपक जलाने के लिए जाता है बनारस, वहाँ उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारा किसान जो है कमा कर सबसे पहला भोजन, सबसे पहला खाना, सबसे पहले रोटी वो जो है मंदिरों में देता है। और मंदिरों में कौन बैठे हैं? पंडित जी बैठे हैं, जो पुरोहित बैठे हैं। उनका कर्तव्य था कि उनको यहाँ आना चाहिए, उनको कंधे से कंधा मिलाकर इन संघर्ष में इनका किसानों का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ 2 ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग और एक यहाँ पर सिख लोग और दूसरे मुसलमान। और लोग यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको डर लग रहा है क्योंकि वो बीजेपी पोषक हैं, आरएसएस पोषक हैं। और आरएसएस जब तक यहाँ पर रहेगी ऐसे ही बिल आते रहेंगे। आरएसएस जब तक ये अडानी और अंबानी होश में नहीं आएंगे तब तक ऐसे बिल ये लाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इनको खरीद लिया है, उन्होंने सत्ता को खरीद लिया है, उन्होंने देश को खरीद लिया है, उन्होंने मोदी को खरीद लिया है। मोदी कोई अपने बल पर यहाँ पर नहीं आया है, मोदी को चुना गया है, यहाँ की जनता ने चुना है, यहाँ के समाज ने चुना है। आज ये जनता जब नाराज होगी तब मोदी को दिखाई देगा। मोदी जी कहते हैं कि मेरी क्या है, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे तू जाएगा कैसे झोला उठा के? तुझे जाने कौन देगा? ये किसान तेरी पीछे से पकड़ के तुझे इधर खींचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है किसान आंदोलन को ये सारे लोग सपोर्ट करें और किसान आंदोलन को भूखा नंगा मजदूर शोषित पीड़ित सर्वहारा सारे देश के लोग सपोर्ट करें। मैं ऐसी अपील करता हूं और मैं ऐसा निवेदन करता हूं। भंते जी, जिस तरीके से आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, संघर्ष की बात करते हैं, केंद्र की सरकार ऐसे लोगों को माओवादी बता देती है, नक्सलाइट बता देती है, इसके अलावा कम्युनिस्टों का बता देती है, तो सरकार से कैसे आप मतलब? देखो राजकुमार जी, जब हमारे आंदोलन हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, दलित बोलता है तो वो नक्सलाइट हो जाता है, अपनी मांगों की बात करता है, अपने हक और हकूक की बात करता है, और अपने हक हकूक की बात जब सिख करता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये लोग तरह तरह के झांसेबाजी देते हैं। एक झांसाराम है, एक आसाराम है। ये झांसाराम जो हैं ये इसी तरह के आरोप लगाएंगे, किसी को नक्सलाइट बताएंगे, किसी को खालिस्तानी बताएंगे। जब यहाँ पर मुसलमान अपने हक हकूक की बात करता है तो उसको आतंकवादी बता देंगे। अरे इनके बताने से क्या फ़र्क पड़ता है, इन्हें बताने दो। आज तो पुलिस भी समझ गई है, पुलिस ने कह दिया है, पुलिस के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम डंडा नहीं चलाएंगे, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा मामा है, कोई हमारा फूफा है, कोई हमारे रिश्तेदार है, इन पर हम लाठी नहीं चलाएंगे। ये पुलिस को आगे करते हैं। किसान का बेटा वहाँ बॉर्डर पर मरता है, किसान खेत में मरता है, इनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनका कोई बेटा बॉर्डर पर भर्ती नहीं है, कोई इनका बेटा खेती नहीं करता है। ये लोग वो लोग हैं जो एसी में बैठे लोग हैं, अय्यासी करते हैं, खाना पीना खाते हैं और ये एसी में बैठकर यहाँ की हुकूमत को चलाते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है। अडानी और अंबानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, फिर यहाँ अंग्रेज आया, इसी तरह से अडानी और अंबानी आएंगे, यहाँ पर पूंजीपति हावी हो जाएगा, किसानों के खेत बिक जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। जो आज 30 रुपया किलो 25 रुपया किलो गेहूँ मिल रहा है वो 100 रुपया किलो मिलेगा। ये ऐसे ही फिराक में है। किसी तरह से एक ही चीज़ बची थी, इन्होंने सब पे कब्जा कर लिया था। इसने अंबानी ने BSNL को खा गया। पहले तो इसने फ्री में दिया,
जियो। बाद में उसने धीरे धीरे करके अब 600 रुपये का 1 महीने का रिचार्ज होता है। ये इसी तरह से करेंगे। पहले ये करेंगे, गेहूं पर कब्जा करेंगे, दालों पर कब्जा करेंगे, चावल पर कब्जा करेंगे, चीनी पे कब्जा करेंगे, तेल पे कब्जा करेंगे, दालों पर कब्जा करेंगे, चना पर कब्जा करेंगे। ये इसी तरह से कब्जा करके अपने गोदामों में भर लेंगे और फिर जब महंगे रेटों में यहाँ पर जो लोग हम पैदा करते हैं, हम लोगों पर भी कहना चाहता हूँ मैं यहाँ के लोगों से, किसानों से, सोने वालों जाग उठो, आवाज़ लगाता है कोई, गाफिल तेरे दरवाजे पर अलख जगाता है कोई। तू कोठी की कोठरियों में बैठा दुनिया को भूल गया, धन की मस्ती में मतवाला होकर माया में फूल गया। जिसने निज खून पसीने के गारे में ईंट लगाई है, कोठी देकर तुझे झोंपड़ी स्वयं एक अपनाई है। पड़ा झोंपड़ी के भीतर आवाज लगाता है कोई। जो गेहूं चावल कमा कमा तेरी कोठी में भरता है, उसका कुटुंब तेरी आंखों के आगे फांके करता है। जो हाय मठा के पानी तक को अपना शीश पटकता है, चुल्लू भर डाल के पानी को बच्चा बीमार भटकता है। देख दवा के बिना मौत के घर में जाता है कोई। सोने वालों जाग उठो, आवाज लगाता है कोई। तू सहन कर पाता गर्मी, शिमला मंसूरी जाता है। तू सहन कर पाता गर्मी, शिमला मंसूरी जाता है। और शीत ओढ़ने के ऊपर कंबल ऊपर से ओढ़ा जाता है। कहने का मतलब है ये लोग किसान जो है इनकी कोठियों में भरता है, उसका परिवार ये ऐसा करना चाहते हैं कि भूखा रहे और बेताज हो जाए। लेकिन हमारे इस आंदोलन में वो लोग आए जो लोग हिम्मतवर हैं, जो लोग समर्पित हैं, साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे। नहीं खुशी हो मिलने की, ना खाने का मातम हो, चाहे सूरज आग उगलता हो, सर्द भरी शबनम होवे। धरे कदम मुस्तैदी से पूरब या पश्चिम होवे। नहीं खौफ सीने में हो, ना जोश के जिसके गम होवे। बांका शेर भवर होवे, हिम्मत में आजम होवे। लगा हो ताने बाने में मखलूक यहाँ जब होवे। नफ्स का पक्का दुश्मन हो, शोषित का खादिम होवे। पुलिस फौज सरकार नहीं, ना तोपों की धमधम होवे। वही तो मेरी दुनिया है जहाँ शांतिपूर्ण आलम होवे। सतावाद का चश्मा हो, सत्य न्याय का जामे जम होवे। समतावाद की जगी जोत, फिर लोभ मोह ना तम होवे। साथ हमारे वहावे जिसको उन किसी का गम होवे। इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीना चलता है, हम लोगों को इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन आज गवर्नमेंट को पूरी दुनिया, इनकी 11 देशों से पिस्ता पास किया गया है। इनकी थू हो रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका ने भी इनके खिलाफ पिस्ता पास कर दिया है, इटली ने भी इनके खिलाफ पिस्ता पास कर दिया है। लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये इतने नीच हैं, 2 घरानों को माला माल करने के लिए अड़े हुए हैं। अडानी और अंबानी की बीवी को देखकर हाथ मिलाते हैं, अडानी और अंबानी के बच्चों को देखने जाते हैं। लेकिन ये किसान इनके बच्चे नहीं हैं, किसान इनके भाई नहीं हैं, किसान इनके परिवार के नहीं हैं। क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं है, क्योंकि अडानी और अंबानी इनके इलेक्शन के लिए अरबों खरबों रुपया देते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा चिंता है। इन किसानों की चिंता नहीं है जो पूरे देश को अनाज देता है, पूरे देश को खाना देता है। पूरा देश का आज जो हलवा बन रहा है, आज जो घर में बैठकर ये खाना खाते हैं, वो किसान की बदौलत है। तुम्हारे बाप ने पैदा नहीं किया। किसानों की सुनो, किसानों की नहीं सुनोगे तो तुम्हारे देश का वो हाल होगा कि तुम देख नहीं पाओगे। आखिर में चलते चलते एक महत्वपूर्ण सवाल हो रहा है बंटी जी आपसे, बहुत ही चिंतन का विषय है कि अब तक इस किसान आंदोलन में 35 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। क्या उन शहीदों की शहादत को कामयाब करने के लिए देश के प्रधानमंत्री पे या गृह मंत्री पे उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, 302 का मुकदमा इस गृह मंत्री पर और पूरी गवर्नमेंट पर होना चाहिए। दूसरा ये है कि किसानों की शहादत ये बेकार नहीं जाएगी और किसानों की शहादत के लिए हमारे किसान अड़े हुए हैं। हमारे किसान कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे जब तक बिल पूरा का पूरा वापस नहीं हो जाता। संशोधन की कोई जगह ही नहीं है, संशोधन की कोई बात ही नहीं है। अरे संशोधन कौन चाहता है भाई? हमने तुमसे कहा नहीं कि तुम कानून बनाओ, हमने तुमसे कहा नहीं कि तुम संशोधन करो। अरे हम तो ये कह रहे हैं संशोधन मत करो, तीनों बिल वापस लो, तभी सच्ची श्रद्धांजलि और तभी सच्चा बलिदान हमारे किसानों का होगा। आखिर में चलते चलते कुछ और संदेश देना चाहते हैं देश और दुनिया के लोगों को जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी दुनिया के बौद्धों में भी हमने संदेश पहुँचाया जो 18 कंट्री हैं, और सारी दुनिया में हम कह रहे हैं पूरे भारत के लोग इनके साथ हैं। और इनके साथ कोई नहीं है, ये दिख ही रहा है। लेकिन पूरा आज किसान के साथ हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मैंने पूछा, हर एक मजदूर को पूछा
झाड़ी वाले को पूछा, वो सारे के सारे वो जानते हैं कि आज जो 25 रुपया किलो हमको गेहूं मिल रहा है वो कल 100 रुपया किलो मिलेगा। इसलिए बिल वापस होना चाहिए, बिल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये बार बार झांसा देते हैं कि संशोधन होना चाहिए, ये झूठ बोलने के लिए चाहते हैं। संशोधन के नाम पर ये किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। संशोधन का कोई मतलब ही नहीं होता।